बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर आपसे मुखातिब अपनी यूट्यूब चैनल ताहिर रिसर्च से। जैसे कि मैं फर्स्ट और सेकंड के गेस्ट बहुत जल्दी से अपलोड कर रहा हूं ताकि स्टूडेंट के लिए आसानी हो। फिर से बता दूं, तमाम गेस्ट जितने भी गेस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर एकेडमी, जो भी एकेडमी टॉप की एकेडमी, उनका निचोड़ है ये सब तमाम गेस्ट का। इसके अलावा पंसाला और उसके अलावा तकरीबन राउंड अबाउट 2 से 3 घंटे मैंने यकीन माने रात को गुजारे हैं, और बल्कि ज्यादा टाइम गुजारा। और तमाम गेस्ट मैंने एक पेज पर इस तरह नोट किए हैं, और उस पेज पर नोट करने के बाद जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके अलावा आज हमारा ये जो है ना क्लास 9 जो मैंने गेस्ट अपलोड करता, उसका ये पेपर जो है हमारे पास आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इसमें से जो शॉर्ट मुख्तसर सा गेस्ट दिया था, स्लो बेस पेपर थोड़ा सा मुश्किल था बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी सेक्शन बी में जो है ना तकरीबन 6 करने थे, और इनका जो है ना बच्चे 5 कर पा रहे थे, और सेक्शन सी जो है उसका कंप्लीट होता था। शॉर्ट गेस्ट इसी चैनल पर अपलोड है, और आप आज का पेपर उसके साथ मैच कर सकते हैं। एनीहाउ, अब आते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पर। 9 10 अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ खत्म हो गए, और तमाम गेस्ट जो है वो 100% गए हैं। सेकंड ईयर के बायो के गेस्ट पर आते हैं। मैं इससे पहले फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के कुछ गेस्ट अपलोड कर चुका हूं, साइंस सब्जेक्ट के, इसके साथ मैथ्स के भी गेस्ट अपलोड कर चुका हूं इसी चैनल पर। यूनिट नंबर 14 पर आते हैं, जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है, इसके अलावा नर्वस कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग है, सेंसाइटिस है, ओटाइटिस मीडिया है। इसके अलावा यूनिट नंबर 15 पर अगर हम जाएं, यूनिट नंबर 15 में ऑस्मो रेगुलेशन है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनी स्टोन है, डायलिसिस है, यूटीआई है। ये यूटीआई जो है आपका जनरल आ सकता है, और थर्मो रेगुलेशन है, और इसके अलावा जो है एक और टॉपिक है, मैं इसका मुझे तलफ़ुज़ नहीं था, PYREXIA, ये तलफ़ुज़ में जरा इसका मुझे मसला है, आई एम सॉरी। तो एनीहाउ, यूनिट नंबर 16 पर आते हैं। बोन हमारे पास एक जो है ना टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपेयर ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, जॉइंट्स है, एक्सल स्केलेटन है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और टाइप ऑफ मसल है, स्केलेटन मसल है, वर्टेब्रल कॉलम है, जो रिब्स है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स, ये एमसीक्यूज के लिए इस टॉपिक को जरा सा देख लें। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ना टेंटली एंड टेटेनस, ठीक है। मैं अगर कहीं पर तलफ़ुज़ में बायो में गलत हो जाऊं तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। यूनिट नंबर 17 की हम बात करें, यूनिट नंबर 17 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, आरएमपी एंड एएमपी, नर्व इंपल्स, ब्रेन है, साइनेप्स है, रिफ्लेक्स एक्शन है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, एंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, नर्वस डिसऑर्डर है। यूनिट नंबर 18 पर अगर हम बात करें, यूनिट नंबर 18 में केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैंक्रियास है, फीडबैक मैकेनिज्म है। यूनिट नंबर 19 की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनेट बिहेवियर, टेरिटरी बिहेवियर, और ये बिहेवियर जो है आपको पता है कि आते हैं अक्सर सवाल इस रिलेटेड में मौजूद होते हैं। एड्रेस्टिक बिहेवियर और इसके अलावा लर्निंग बिहेवियर, ये हमारे पास सारे बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 20 की बात करें तो इसमें हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस, डायग्नोसिस, और इसके अलावा एक्सेसरी ग्लैंड हमारे पास है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे पास, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। चैप्टर नंबर 21 ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है। गैस्ट्रुलेशन, इसके अलावा न्यूट्रिलेशन हमारे पास है, ट्विंस एंड क्वाड्रुपेट्स हमारे पास, ये इंपोर्टेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग वर्सेस बॉटल फीडिंग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एजिंग, इसके साथ जो है ना आप लोग पंसाली में देख लें, एजिंग हमारे पास आता है, और ब्रेस्ट फीडिंग या बॉटल फीडिंग जो है, ये दोनों भी आ सकते हैं, इनमें डिफरेंशिएट भी आ सकता है, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। यूनिट नंबर 22, अब इसकी अगर हम बात करें, यूनिट नंबर 22 ये मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है। ये भी हमारा मेंटल लॉज है, जितने मेंटल के लॉज है इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा 6 डिटर्मिनेशन है, पॉलीजेनेसिस है, ब्लड ग्रुप्स है, 6 रिलेशन ट्रेट्स है, 6 लिंकेज है, जेनेटिक ऑफ हेमोफिल्स है, एंड कलर ब्लाइंडनेस है। इसके अलावा जो है जीन लिंकेज है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट नंबर 23 पर अभी आते हैं। यूनिट नंबर 23 में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए रेप्लिकेशन, जीन एक्सप्रेशन और प्रोटीन सिंथेसिस, जीन रेगुलेशन, म्यूटेशन एंड इट्स टाइप्स, और इसके अलावा हमारे पास जॉन ट्यूनर है, और इसके अलावा हमारे पास है PKU। यूनिट नंबर 24 पर अगर हम जाते हैं, नंबर 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास यूनिट है। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो टॉपिक है वो है डार्विनिज्म, लमार्किज्म, इसके अलावा एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, और इसके अलावा न्यू डार्विनिज्म, स्पेशलाइजेशन, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट हमारे पास है। चैप्टर नंबर 25 पर अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 25 जो है हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल है, एनर्जी फ्लो थ्रू और इकोसिस्टम है, और इकोलॉजिकल सक्सेशन है, जीरो सेर या जो भी इसका तलफ़ुज़ है XEROSPR, ये हमारे पास तलफ़ुज़ का ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इकोलॉजिकल जो है ना पिरामिड्स है हमारे पास, ह्यूमन इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट के। यूनिट नंबर 26 रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पहले दूसरा टॉपिक है इसमें PCR है हमारे पास, तीसरा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, चौथा जो हमारे पास टॉपिक है वो है सेंगर मेथड, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीनोमिक लाइब्रेरी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टिश्यू कल्चर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सातवां इसमें जो आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट यूनिट हम अगर बात करें तो लास्ट यूनिट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है जी, पहला है IDM है, जो भी है ये यहाँ पर लिखा हुआ सही नहीं है मेरे पास, वैक्सीनेशन एंड इट्स टाइप्स है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट है इन एनिमल, इसके अलावा होम गार्डनिंग है, रूल ऑफ माइक्रोब है इन वेलफेयर, इसके अलावा बायोगैस है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने जल्दी से बोले हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। जहाँ पर तलफ़ुज़ की गलती मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, क्योंकि एक लिखा हुआ मेरे पास रफ है, और दूसरी बात है कि थोड़ा सा मेडिकल लैंग्वेज है, तो ऑब्वियसली तलफ़ुज़ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ये मिक्सचर ऑफ तमाम गैस है, तमाम गैस को मिक्सचर किया है। फिर उसके बाद पंसाला देखा है, तकरीबन टास्क देखा, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन देखी इसके लिए, और बहुत सारी चीजें देखने के बाद आपके सामने गैस रख रहा हूँ, और जल्दी से अपलोड कर रहा हूँ ताकि गैस शॉर्ट भी हो और आप जो है इसको कवर भी कर सके। तो एक बायो का गैस है, जो सेकंड ईयर बायो थी आपके साथ शेयर कर ली। फर्स्ट ईयर बायो जो है वो तकरीबन 35 टॉपिक आपके सामने मैंने रखेंगे, वो भी आप देख सकते हैं इसी चैनल की तवज्जो से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।